हाँ जी, तो अब ये वाले पार्ट में हमको रेंज निकालनी है ऐसे फंक्शन की जो कंपोजिट फॉर्म में है। कंपोजिट फॉर्म मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और कई फंक्शन अंदर अंदर करके कैसे भी लिखे हुए हैं। ये वो पार्ट है, ये वो सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब इतना तो आप समझ लो कि आपने इससे पहले जो भी ग्राफ पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि लॉग का ग्राफ मालूम होना चाहिए, मॉड का ग्राफ मालूम होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसका ग्राफ मालूम होना चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर तरीके के बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। अगर ये चीजें मालूम हैं, ऐसे जितने भी ग्राफ हैं जो पहले से आ रहे हैं वो आपको पता है, तो आप ये वाला काम बहुत इजीली करने वाले हैं। तो अगर नहीं मालूम है तो पहले वो वाला काम भी कर लो, ठीक। तो अब क्या है, किस तरीके का है जरा समझें। अगर मान लो y इज इक्वल टू f ऑफ gx करके लिखा हुआ है, कंपोजिट फॉर्म इसी को कहते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन। हालांकि अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी मोटे दिमाग से ये समझ लो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमारी कंपोजिट फॉर्म है। अब अगर ऐसा कुछ लिखा है और इसकी रेंज निकालनी है तो कैसे निकालें। तो इसके लिए हमको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि पहले भी मैंने बताया है, ग्राफ से बता रहा हूं जरा समझना। अगर कोई फंक्शन यहां से मैंने इस तरीके से बना दिया सपोज, तो ये जितना आ रहा था ये y1 है और ये y2 है, क्या ग्राफ को देखकर मैं बोल पाऊंगा ये इंटरवल आ रहा है रेंज का, इसकी रेंज हो जाएगी y1 से y2। बोलो जी, ये जरूर मानो। और डोमेन अगर देखनी हो तो डोमेन भी बता सकते हो कि डोमेन क्या है। डोमेन ये x का इंटरवल है, x1 और x2। ये x मतलब क्या हुआ, अगर हम ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालना चाहें तो चित्र बना है, चित्र को देखो x के किस इंटरवल के लिए बना है, x के ये इंटरवल के लिए बन रहा है, तो हम कह देंगे भैया यही है हमारी डोमेन। और y के किस इंटरवल के लिए बन रहा है, यही हमारी रेंज। ऐसे पर अब ये वाली बातों को यहां पर यूज करते हैं। देखो भाई, f ऑफ gx अगर लिखा हुआ है और मेरे को ये फंक्शन नोन है, f मालूम है, g मालूम है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कुछ भी है, वो जो भी फंक्शन है अगर मेरे को पता है। सपोज फंक्शन था, मेरे लिए डोमेन निकालना तो आसान है, डोमेन वगैरह का काम तो करना हमें बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा कि इस पूरे फंक्शन की डोमेन आपने आइडेंटिफाई करके रखी हुई है या नहीं भी करी है। अगर डोमेन नहीं भी पता है तब भी निकल जाता है, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में पहले हमको डोमेन निकालनी होती है। तो इसलिए इन जनरल मैं डोमेन ले रहा हूं। सपोज करो x1 से x2 इसकी डोमेन दे रखी है, तो आपका काम ये होगा, x अगर बिलोंग कर रहा है x1 से x2, तो बताओ g फंक्शन कहां पर बिलोंग कर रहा है। g फंक्शन कहां पर बिलोंग कर रहा है ये पता करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ऐसी डिजाइन से। जरा समझना क्या कह रहे हैं हम कहेंगे कि जाओ और y इज इक्वल टू g का फंक्शन वाला ग्राफ बनाओ। मान लो मैंने बना दिया, ये बना दिया, तो इसके लिए अगर रेंज देखोगे तो आप क्या कहते हो, भैया ये सबसे छोटा वाला पॉइंट, सपोज अल्फा बोल दिया मैंने, ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट बीटा बोल दिया मैंने। ग्राफ से अगर ऑब्जर्व करो इसकी रेंज ये आएगी क्या, बोलो बच्चा जी, ये रेंज आएगी। अगर मैंने जी, अब ये मैंने जी ऐसा कैसे बना दिया, ये कुछ भी ग्राफ हो सकता है जो स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको पता होने चाहिए। अगर ग्राफ नहीं पता है तो डायरेक्ट फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए, दो में से कुछ तो पता होना चाहिए। कि ग्राफ पता है तो उससे निकाल ली, अगर रेंज डायरेक्ट मालूम, जैसे साइन अगर होता, जी फंक्शन साइन होता, तो आप कहते साइन -1 से 1 है, इसमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो आप कहते हैं भैया ये तो 0 से लेकर इंफिनिटी जाएगा, इसमें क्या ग्राफ बनाना है। ठीक, अच्छी बात है, जो रेंज हमें पहले से पता है अच्छी बात है। जिसका डायरेक्ट नहीं पता चल रहा उसका थोड़ा सा ग्राफ वगैरह का आइडिया लेकर पता कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो
अगर मैंने y इज इक्वल टू जी का फंक्शन बनाया, प्लॉट किया, तो उसमें मैं y के इंटरवल को देखकर इसकी रेंज पता कर लूंगा। सपोज वो अल्फा से बीटा आई, से इट इज अल्फा टू बीटा। अब मेरे को यह पता चल गया कि g फंक्शन की रेंज क्या है करस्पॉन्डिंग डोमेन में। अब दूसरा स्टेप आएगा, अगला स्टेप आएगा, ये पहला काम था, अब दूसरा स्टेप आएगा। अगर x बिलोंग कर रहा है अल्फा से बीटा, x क्या, ये वाला इंटरवल मैंने ले लिया, अब f वाले फंक्शन के लिए उसके अंदर रखे जाने वाला है, तो पता करो fx कहां होगा। अगर अंदर वाले की रेंज मिल गई तो यहीं पर कह देंगे भैया अंदर वाले का तो पता चल गया हमें, अब इसके बाहर वाले को भी कंसीडर करना है। कैसे करेंगे, अंदर वाले के इंटरवल पे बाहर वाला कैसे बिलोंग कर रहा है। तो फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, इस बार फिर से बनाएंगे ग्राफ वैसा ही कुछ जो भी बन रहा होगा, और कह देंगे कि भैया जो भी आया इस तरीके से मैंने मान लिया, सपोज ये था A और ये था B। तो अब अगर आप देखोगे तो क्या कहोगे कि रेंज आ रही है B से लेकर A। ये मैंने y इज इक्वल टू fx का ग्राफ सपोज किया, तो ऐसी कुछ रेंज आई। मतलब क्या हुआ, अब फिर वही बात बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े f की, f स्टैंडर्ड फंक्शन हो सकता है, उस इंटरवल पे बना के देख लेते हैं। या कभी कभी ऐसा कहता है कि 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक केवल ये इंटरवल आया और ये साइन लिखा हुआ है, तो फिर आपको देखना चाहिए 0 से π/4 के बीच में साइन कहां से कहां मूव करता है। हमने देख लिया 0 से π/4 साइन तो पूरा मूव करता है, लेकिन 0 से π/4 कितना होगा उसको देख के देखा, तो भैया ये वाला ग्राफ है, तो इसकी रेंज कितनी आ गई, ये आ गई 1/√2 और 0 से लेकर 1/√2 तक। बोलो जी, खोपड़ी में गई बात, ठीक। अब यही हमारी फाइनल रेंज हो जाएगी, यही हमारी फाइनल रेंज हो जाएगी। बात जरा समझना, जरूरी नहीं है यहां पर दो फंक्शन हो, ये तो मैंने प्रोसीजर को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस तरीके से ले लिया एग्जांपल कुछ भी। अब यहां पर 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इसी ऑर्डर में कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझने वाली बात ये कि सबसे अंदर कौन सा पॉसिबल x है जो रखा जा सकता है, पहले हमने ये देख लिया। उस पॉसिबल x के लिए उसके बाहर वाला कहां पर बिलोंग कर रहा है, और फिर उस बाहर वाले के इंटरवल पे उसके बाहर वाला कहां पर बिलोंग कर रहा है, और धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ते जाओ। यही है स्टैंडर्ड प्रोसीजर रेंज निकालने का, ठीक। अब फिर वही बात भैया, मजा तो तभी आएगा जब कुछ सवाल मिलेंगे, तो सवाल देखे जाएं। देखो जी, अब जो बात हमने समझाई है उसको कैसे यूज करना है, एक दो एग्जांपल करते करते अपना दिमाग खुलने लगेगा, और फिर फटाफट एग्जांपल देखना। जरा यहां पर पहले तो आइडेंटिफाई कर लें जो तरीका मैंने बताया उस कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि भैया फंक्शन के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फंक्शन के अंदर फंक्शन नजर आया, अब अंदर वाले के लिए रेंज निकालेंगे और फिर उस इंटरवल पे बाहर वाले की रेंज निकालेंगे। तो आपको टारगेट, ये मैंने बीच में सबसे पहला पॉइंट बोला था कि भाई डोमेन भी फाइंड करेंगे। अब मैंने वहां पर ये भी बताया था कि भाई डोमेन जरूरी नहीं कि हर बार फाइंड करें, हमें डायरेक्ट अगर ये दिख जाए कि भैया इसका क्या टोटल इंटरवल है, तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड होगा। देखना जरा, मैं इस पूरे फंक्शन के लिए पता करने जा रहा हूं कि ये कहां से कहां बिलोंग करता है, कहां से कहां बिलोंग करेगा। अब ये बिलोंग करेगा, अब देखो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए भैया। माइनस, अगर ओपनिंग अपवर्ड वाला है तो -d/4a से लेकर इंफिनिटी होती है रेंज। या आप ऐसे देख लो कि भैया इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, तो इस तरीके से नजर आया, तो भी हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज, ये तो 0 ऑनवर्ड होगा, यानी इसकी रेंज आ गई 3 से लेकर इंफिनिटी। ये किसकी रेंज आई, अंदर वाले फंक्शन की। तो फिर अगली बात क्या बताई, अगली बात मैंने ये बताई कि इस इंटरवल पे, ये वाले इंटरवल पे बाहर वाला फंक्शन कैसा दिख रहा है, तो बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लो।
बाहर वाला फंक्शन y इज इक्वल टू ln x है, ln x का ग्राफ बना लिया। अब जो इसका x है ना, ये क्या है, यही है आपका 3 से इंफिनिटी। अब जाओ और 3 रख दो और इंफिनिटी, ये पॉसिबल इनपुट है, ये ln के लिए पॉसिबल इनपुट है। इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या मिल रहे हैं जरा देख लो, ये है पूरा ग्राफ, ये क्या था पॉइंट, ln 3 से ऊपर सब कुछ। तो क्या आ गई रेंज, फाइनल रेंज आ गई ln 3 से लेकर इंफिनिटी। बोलो जी बात समझ में आई? अभी बात मजा नहीं आया, अभी और आएगा मजा। अगला सवाल देखो जी, अभी क्या है, फिर से वैसे ही लगभग कुछ दिख रहा है, अप्रोच हमारी वही होनी चाहिए। पहले हम डोमेन फाइंड करें या नई फाइंड करेंगे तभी चल जाएगा। मैंने बताया था आप डायरेक्ट इसके इंटरवल भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो। अब क्वाड्रेटिक बन तो रही है, क्वाड्रेटिक बन तो रही है, लेकिन डाउनवर्ड वाली लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। तब भी आपके लिए मैं कहूंगा तो भैया x - 3 का होल स्क्वायर कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तो यहाँ -9 करेंगे तो +2 हो जाएगा, देख लो भाई। या दूसरा तरीका कि अगर क्वाड्रेटिक इस तरीके की बन रही है तो फिर -∞ से -d/4a होती है रेंज, दोनों से ही एक आएगी। अब जरा देखो, ये 0 है, ये 0 या नेगेटिव, मतलब इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब -∞ से 2 जाएगा, ये -∞ से 2 जाएगा। यानी इसका यहां से भी देखें तो -d/4a 2 आएगा, जैसे कि यहां पर मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं। अब ये वो इंटरवल है जो मुझे पता चल गया था जो लॉग में रखना है। मैं यहां पर डोमेन नहीं निकालना, निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं डोमेन नहीं निकाल रहा, सीधे लॉग का ग्राफ बना रहा हूं। फिर से लॉग का ग्राफ, लो जी बन गया। लेकिन ये लॉग का ग्राफ में जो अंदर वैल्यू रखनी है वो -∞ से लेकर रखते 2 तक जानी है। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमको लॉग में रखनी है। अब दुर्भाग्य देखो, इस लॉग का दुर्भाग्य देखो भैया, निगेटिव में कोई भी वैल्यू रखोगे लॉग का ग्राफ ही नहीं बनता, इधर तो बेकार है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन जो वैल्यू लॉग ले पा रहा है वो ले पा रहा है इसके आगे वाली के करस्पॉन्डिंग जो कर्व बन रहा है वो ये बन रहा है के करस्पॉन्डिंग। अब y की क्या वैल्यू आ रही है भैया, 2 रख दिया, लॉग के अंदर 2 रख दिया, लॉग का बेस 2 था, 2/2 ये तो बना गया। के नीचे सब कुछ कब तक, -∞ तक। तो रेंज क्या कह दोगे भैया, रेंज बोल दी जाएगी -∞ से 1। बोलो जी बात समझ में आई? यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था, इसलिए मेरे को ये एग्जांपल लेना पड़ा। बस समझ में आई? फिर अगला जो देखो जी, अब अगला क्या है, यहां पर मैंने साइन पे एक क्वाड्रेटिक बना के दे दी, sin² x -3 sin x + 1 रेंज निकालनी है। अब यहां पर तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा पहली नजर में कि फंक्शन के अंदर फंक्शन साथ दिख रहा हो, दिख नहीं रहा, ये बनाना पड़ेगा। अब ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं जिनको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए पहले हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फॉर्म बनाते हैं। देखो जरा, ये जो मेथड हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बेसिक थीम क्या है? बेसिक थीम ये है कि बिखरा बिखरा अगर x है तो उसको एक जगह ले आओ, और एक जगह वो फंक्शन के अंदर आ जाए तो वो धीरे धीरे करके बाहर तक जाओगे तो अपने आप रेंज दे देगा। यहां पर भी हम वही करते हैं कि अभी बिखरा बिखरा x था, एक x यहां पर भी इधर भी है, तो पहला काम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और एक सिंगल पॉइंट पे ले आओ। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं भैया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या भाई? परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है।
लीनियर वाले के साथ जो भी लिखा है उसका डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी 3/2 यहाँ पर किया और उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मैंने -9/4 +1 कर दिया। ये वाली बात बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ये तो 11th क्लास के काम है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। अभी जो ये आ रहा था, और अच्छे से लिख लो भाई, ये आ जाएगा कितना, -5/4, -5/4 आ गया। अब रेंज निकालनी, अब जरा ध्यान दो, फंक्शन के अंदर फंक्शन एक जगह आ गया। अब मैं अंदर वाले से चलूंगा, धीरे धीरे करके बाहर तक पूरा पहुंच जाऊंगा। मुझे बताओ साइन की रेंज, यहां पर कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है। साइन की रेंज क्या होती है बेटा, -1 से 1। साइन -3/2 को कहां पर ले जाना चाहिए, इसमें -3/2 अगर कर दोगे बेटा तो ये माइनस का एक और 5/2 हो जाएगा, और यहां अगर मैं -3/2 कर दूंगा तो ये -1/2 बन जाएगा। देखो अभी इसका करना है होल स्क्वायर, इसकी रेंज तो आ गई, अब इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो कितना आ गया बेटा, अब होल स्क्वायर इंटरवल का करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। दोनों बाउंड्रीज निगेटिव अगर हैं तो होल स्क्वायर करते ही पलट जाएंगी। इधर आएगा 1/4, इधर आएगा 25/4। ये है हमारी रेंज होल स्क्वायर वाले पार्ट की। में कर दो माइनस, कितना माइनस करते हैं बेटा, 5/4। अब इसमें अगर 5/4 माइनस करोगे, -5/4 यहां वाली लिमिट में करोगे तो आ जाएगा -1, और यहां -5/4 करोगे तो आ जाएगा 5, और यही है फंक्शन y। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। बात समझ में आई? तो कभी अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला नहीं दिया है तो हम ट्राई कर लें कि पहले उस तरीके से ले जाएं, और फिर वो पुरानी वाली एनालिसिस कि अंदर वाला देख लिया कहां पर बिलोंग कर रहा है, फिर उसको लेकर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, बाहर वाला करते करते पूरा निकाल लेंगे। ठीक, फिर अगला जो देखो जी, अब क्या है, cos of 2 sin x लिखा हुआ है, तो अब बड़ा आसान भाई, अंदर वाला फंक्शन देख लेते हैं। sin x की रेंज तो -1 से 1 हमें मालूम है, इस पे ग्राफ बनाए ना बनाए ऐसे ही पता है, और इसकी डोमेन तो रियल होती है। 2 sin x के बारे में जानकारी है, -2 से 2 होगा। अब इस इंटरवल पे लड़ाई रह गई, इस इंटरवल पे मुझे ड्रॉ करना है cos का ग्राफ, ये पता होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लेते हैं कि ग्राफ होता कैसा है भैया cos का ग्राफ इस तरीके से जाता है, ऐसे कुछ जाता है, जहां पर कि 2 अगर आप देखो तो ये π/2 है, और 2 थोड़ा सा इसके आगे कहीं जाएगा, और -2 सिमेट्रिकली यहां पर आएगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंगली सेम पॉइंट पे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ये है cos 2। अब अगर आपसे मैं कह दूं कि भैया इसकी रेंज बताओ, ग्राफ तो इसका इतना आया, इसके करस्पॉन्डिंग रेंज अगर आप ऑब्जर्व करो तो y का इंटरवल कितना आ रहा है भैया, y का इंटरवल आएगा cos 2 से लेकर 1 तक, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग cos 2। ठीक, बात समझ में आई बेटा? फिर अगला जो देखो जी, अब क्या है, अब तो कुछ ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, फिर भी टेंशन की बात नहीं। तरीका अगर अप्रोच अपने दिमाग में है तो खटाखट सवाल बना ले जाएंगे हम। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले पे जाकर टारगेट करो, सबसे अंदर वाले पे, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 16x स्क्वायर 0 से इंफिनिटी जाएगा
में +1 कर दोगे तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी जाने वाला है। देख लो कितना होगा। अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो फिर इस इंटरवल पे लॉग को ऑब्जर्व कर लें। लॉग √2 बेस 16x² + 1 कहां पर जाएगा, इसको देखने के लिए लॉग का ग्राफ बना लेना बेटा। लॉग का ग्राफ बना लेना और रख देना 1, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया यहां से यहां तक जा रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है और y कितना आ रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी। देख लो भाई, अगर मैंने अंदर वाली क्वांटिटी मेरी 1 बनेगी, जब x 0 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा 0 बन जाएगा और फिर अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है भाई। माइनस लॉग 16x² + 1 के हाल पता कर लेते हैं भाई। ये क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरवल पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। में 2 - log ऑफ करना है, इसको देखते चल रहे हैं। 16x² + 1, तो अब क्या होगा, में 2 ऐड कर दो, -इन्फिनिटी से अब 2 तक ही जाओ। ठीक, अब अगला क्या, लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ ये पूरा बेस 2 जो भी बोल रहा था और ये आगे वाला जितना भी लिखा है पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, यही है सवाल। तो अब ग्राफ बना लो फिर से, कोई टेंशन ना हो। इसलिए अगर अंदर वाला इंटरवल -इन्फिनिटी से 2 जा रहा है, -इन्फिनिटी से 2 जा रहा है, ऐसा करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो करस्पॉन्डिंगली बाहर वाला लॉग कहां से कहां तक जाएगा, इसको मैंने यहां पर रख दिया। ये वैल्यू 1 आएगी, बेस 2 है इसका, अगर इसका बेस 2 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये है हमारी रेंज। ये इनपुट रखा था और आउटकम करस्पॉन्डिंगली कितना आया दिख रहा है, यानी -इन्फिनिटी से 1। बोलो जी, बात समझ में आई। तो ये दूसरा वाला तरीका था सवाल को करने का, और बड़ा जरूरी कि भैया किस तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर मैक्सिमम सवाल इस कैटेगरी के मिलने वाले हैं आपको। अब तीसरी वाली कैटेगरी आती है जिसमें हमें किसी भी तरीके के फंक्शन का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ जाती है और उस ग्राफ को बनाकर फिर ऑब्जर्व करना होता है कि रेंज कितनी आ रही है। वो अगले वाले पार्ट में देखेंगे।